एक बार इब्राहिम ने अपने घर के आगे से एक बूढ़े मुसाफिर को गुजरते देखा। पूछने पर पता लगा कि उस बूढ़े को पास के दूसरे गांव में जाना है। अंधेरा हो चुका था, इसलिए इब्राहिम ने बूढ़े से उस रात अपने घर में विश्राम करने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर इस बात के लिए मान गया। घर पहुंचकर इब्राहिम ने बड़ी श्रद्धा से उस बूढ़े के लिए खाना बनाया। फिर हाथ मुंह धुलाकर बूढ़े के आगे खाना परोस दिया। बूढ़े ने अभी पहला ही कौर मुंह में डाला था कि इब्राहिम बोले, महोदय, भगवान कितना दयालु है। बूढ़े मुसाफिर ने खाना खाते खाते जवाब दिया, समझ में नहीं आया कि आपने यह बात क्यों कही है। इब्राहिम मुस्कुराकर बोले, यह दयालु भगवान की ही तो कृपा से है कि रात के अंधेरे में आपको अगले गांव तक सफ़र नहीं करना पड़ा। यदि कृपालु भगवान कृपा न करते तो आज रात आपको भूखे प्यासे धूल भरे रास्ते पर सफ़र करना पड़ता। आपको विश्राम करने के लिए सुंदर बिछौना नहीं बल्कि कोई पत्थर मिलता। बूढ़े मुसाफिर ने इब्राहिम की बातों से तनिक भी प्रभावित न होते हुए कहा, इसमें भगवान की कृपा का सवाल कहाँ है। यह तो मेरा भाग्य और आपका अच्छा स्वभाव है जिसके कारण मुझे ये सब प्राप्त हुए हैं। तो क्या आप यह नहीं मानते हैं कि आपको ये सभी सुविधा कृपालु भगवान की कृपा से उपलब्ध हुई है। इब्राहिम ने हैरान होते हुए पूछा, मुझे भगवान और उनकी कृपा में तनिक भी विश्वास नहीं। इंसान हर सुविधा अपनी मेहनत, अपने व्यवहार और कुछ हद तक अपने भाग्य से प्राप्त करता है। बूढ़े मुसाफिर ने हंसते हुए जवाब दिया। इब्राहिम को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बूढ़े मुसाफिर को खाना छोड़कर उसी समय अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर हैरान सा इब्राहिम की ओर देखते हुए उनके घर से निकल गया। बाहर काफ़ी अंधेरा था। इब्राहिम के मन में कुछ दया भी उभरी, लेकिन फिर भी वह भगवान की कृपा से इनकार करने वालों को अपने घर में ठहराने के लिए तैयार न हुए। उस रात जब इब्राहिम सो गए तो उन्हें सपने में भगवान ने पुकारा और पूछा, बूढ़ा मुसाफिर कहाँ है। प्रभु, उसे तो मैं घर से निकाल दिया। इब्राहिम ने जवाब दिया। भगवान ने पुनः पूछा, क्यों। उसने आपका अनादर किया था प्रभु, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। इब्राहिम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया। इब्राहिम, वह बूढ़ा पूरे 100 साल से मेरा अनादर कर रहा है, लेकिन मैंने उसका कभी अहित नहीं किया। तुम उसे एक दिन भी नहीं सह सके। तुम कैसे महात्मा हो और फिर मेरे बनाए जीवों का अनादर करके तुम मेरा आदर करने का दम कैसे भर सकते हो। भगवान ने कहा और गायब हो गया। आज पहली बार इब्राहिम को भगवान की अहेतुक दयालुता का एहसास हुआ। उधर वह बूढ़ा मुसाफिर उसी रात ही अपने घर को आसानी से पहुंच गया था, क्योंकि रास्ते में उन्हें अपना परिचित साथी मिल गया था। ऐसी कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु।